जो गरीब देश है उनका डोमिनेंट हमारे ऊपर हो जाएगा क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है। तो डर जो है वो दोनों तरफ है, गरीब देशों के अंदर भी है और अमीर देशों के अंदर है। विश्व सरकार बने ना बने, विश्व सरकार की बात तो चले। इस बात को लेकर भारत कुमार जी हमारे साथ हैं और लगातार ये बात तो होती रही है, अब से नहीं है। जब द्वितीय विश्व युद्ध था तब से ये बात शुरू हुई कि भाई पूरे विश्व को अब एक होना, ये देश, ये समय युद्ध का नहीं है। और मोदी जी भी गए जब वहाँ तो बोला उन्होंने, जब यूएन में गए तो ये समय युद्ध का नहीं, ये समय बुद्ध का है। कहने का मतलब ये समय जुड़ने का है। तो पूरा विश्व कैसे जुड़े? ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, सांस्कृतिक रूप से विश्व जुड़ चुका है, लेकिन राजनीतिक रूप से धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि भाई इतने सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई स्टेट किसी से लड़ता है। अभी इजराइल और फलस्तीन की बात हो रही थी, अभी यूक्रेन और रसिया की बात हो रही, तो लड़ते क्यों हैं? अगर एक सरकार होगी तो आपस में निपटारा कर लिया जाएगा, कोई कानून कोर्ट के जरिए निपटारा किया जाए। ये लड़ने की व्यवस्था तो पुरानी थी, मध्यकालीन युग में ये व्यवस्था थी। इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्या लोगों को समझ में आएगी या आ रही है, या कुछ लोग जुड़ रहे हैं? नहीं, हम देखते हैं जो लड़ने की बात आपने कही, युद्ध की बात कही हम अगर अपना इतिहास देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में भी पहले जब भारत की बाउंड्री वो नहीं थी जो इस समय अभी है, अखंड भारत था जब, तो उस समय कई सारी रियासतें हुआ करती थी, कई सारे रजवाड़े हुआ करते थे, कम से कम 400-500 रजवाड़े हुआ करते थे। और वो क्या होता था कि आपस में लड़ते रहते थे, वो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे को उठा के फेंकते थे, और इस तरह की गतिविधि जो है वो चलती रहती थी लड़ाई की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पटेल जी ने सब लोगों को एक किया, पूरा भारत बनाया, और उसके बाद जो वो सारे रजवाड़े आपस में लड़ते थे, राज्यों की लड़ाई खत्म हो गई। जब भारत बन गया तो फिर वो अपने आप ही समाप्त हो गई। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो अपने आप ही समाप्त होगी। उसी तरीके से आज रूस अमेरिका लड़ते हैं, रूस यूक्रेन लड़ता है, और भारत पाकिस्तान लड़ता है, चीन भारत लड़ते हैं, इजराइल फिलिस्तीन लड़ते हैं। जब विश्व सरकार बन जाएगी तो ये लड़ाई जो है अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन विश्व सरकार की हम बात करें तो इसमें नुमाइंदगी कैसे होगी? क्योंकि अभी जब कहते हैं ना, जो ताकतवर होता है वो अपना डोमिनेंस करता है। इसका एक संविधान होना चाहिए, इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। यूएन की बात करें तो 5 लोगों ने यूएन में वीटो पावर रख ली अपने पास, बाकी सारे तो के अधिकार, बाकी सारे देशों का अधिकार आपने देखा क्या यूएन के अंदर क्या है कि 4-5 लोगों की दादागिरी चलती है। विश्व सरकार बन भी गई तो जो ताकतवर शक्तियाँ हैं, जिनकी हेजेमनी है, वो क्यों चाहेंगी कि विश्व सरकार बने, और छोटा जो देश है उसकी सॉवरेंटी, उसके जो हित हैं वो कैसे प्रोटेक्ट होंगे? क्योंकि जो बड़े हैं, ताकतवर हैं, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। दरअसल ये डर जो है वो दोनों पक्षों में है। जो अविकसित देश हैं, वो लोग सोचते हैं कि जो विकसित देश है उनका आधिपत्य हो जाएगा हमारे ऊपर, और ठीक इसी तरह की बात जो है विकसित देश जो हैं वो सोचते हैं कि अगर विश्व सरकार बन गई तो जो कम पढ़े लिखे देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनका डोमिनेंट हमारे ऊपर हो जाएगा क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है। तो डर जो है वो दोनों तरफ है, गरीब देशों के अंदर भी है और अमीर देशों के अंदर है। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब बात आती है, जब हम एक गाँव को देखते हैं तो गाँव में जो सरपंच होते हैं, सरपंच में 5 जने होते हैं, 6 जने होते हैं, अलग अलग काउंसिल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब सब मिल के चलाएं, सामूहिक रूप से चलेंगे। ऐसे ही होगा कि जब विश्व सरकार बनेगी तो एक प्रेसिडेंट होगा और कई सारी मिनिस्ट्रियाज होंगी, और उन मिनिस्ट्रियोज के में 5-6 लोग जो होंगे वो नुमाइंदे खड़े होंगे। वो एजुकेशन की मिनिस्ट्री होगी, समुद्र की मिनिस्ट्री होगी, फॉरेस्ट की मिनिस्ट्री होगी। तो अलग अलग लोग जो है वो खड़े होंगे, कलेक्टिव हर क्षेत्र से आएंगे, हर जगह से आएंगे, हर कॉन्टिनेंट से आएंगे, हर धर्म से आएंगे, हर जाति से आएंगे। लेकिन इतनी विविधता है पूरी दुनिया में, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, कहीं कम्युनिस्ट हैं, कहीं पूंजीवाद है, और कहीं राजशाही है, डिक्टेटरशिप भी है कह सकते हैं आप। और उसके साथ साथ बहुत सारी पॉलिटिकल कहते हैं माइथोलॉजी कह लो या थ्योरी कह लो, वो भी चलती हैं कि भाई कहीं चुनाव कैसे होता है, कहीं कैसे होता है, कहीं रेफरेंडम है, कहीं इलेक्शन है, और कहीं जुड़ाव की बात हो रही है। इतनी सारी विविधताएं हैं, कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इतनी विविधताओं के बाद क्या लगता है कि विश्व सरकार बनाने की आपने कहीं बात ना रह जाए, क्योंकि उसको धरातल पर उतारने के लिए उतनी महान लीडरशिप होनी चाहिए जो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम कहे।
मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठ के कहो विश्व सरकार, तो कमजोर को कोई सरकार नहीं मानता है, कमजोर की कोई बात नहीं सुनता है। कोई इतना ताकतवर व्यक्ति होना चाहिए, वो बौद्धिक रूप से, क्योंकि वो हर व्यक्ति को अपनी समान नज़र से देखे, वही तो बना सकता है। ऐसा व्यक्ति लाओगे कहाँ से? क्या वो अमेरिका में पैदा होगा? क्या वो इंडिया में पैदा होगा? ऐसा व्यक्ति कहाँ से लाओगे जो इतना समग्र हो, इतना समंदर जैसा हृदय हो कि हर आदमी को अपना ले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में भी लीडर हैं और विदेश में भी लीडर हैं। अमेरिका में भी अच्छे लोग हैं, भारत में भी अच्छे लोग हैं, रूस में भी अच्छे लोग हैं, चाइना में भी अच्छे लोग हैं। वो सब के सब निकल के आएंगे और जो विश्व सरकार के लोग होंगे वो कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आएंगे, चांद से नहीं आएंगे, सितारे से नहीं आएंगे, ये सूरज से नहीं आएंगे, इसी धरती के लोग होंगे और वो लीड करेंगे। जैसे हमारे भारत में भी जो लीड करते हैं वो बहुत मंझे हुए होते हैं। अगर आप एक किसी छोटे मोटे लीडर को भी देखो और बड़े से बड़े लीडर को भी देखो तो वो सारी कलाएं उसके अंदर होती है जो एक नेतृत्वकर्ता के अंदर होनी चाहिए। तो विश्व सरकार जो बनेगी उसमें जो लीड करेंगे उनके अंदर भी वो सारी कलाएं होंगी जो जिससे वो लीड कर सके। मैं एक सवाल और रखता हूँ। देखो, दो तरह से दुनिया चलती है। आप कहते हैं एक तो चलती है कि सहभागिता से और एक चलती है आपस में द्वंद्व से। दोनों ही चीज़ें साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं। अगर भारत में भी देखेंगे तो सरकार क्या भारत की सरकार होती है, बीजेपी की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार होती है, सपा की सरकार होती है, बसपा की सरकार होती है, क्योंकि हम आपस में भी फाइट करते हैं। उसके बाद जो जीत जाता है उसे विनर कर देते हैं। तो पूरे दुनिया में भी अगर ये सिस्टम आ जाएगा तो सबकी सरकार होना बड़ा मुश्किल है, द्वंद्व भी रहेगा। दूसरा, मैं दूसरी बात कहूँगा, ये तो बात होगी द्वंद्व वाली, सहभागिता की बात। हमने एक अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की, यानी पूरी दुनिया में मिलके, तो सारे वैज्ञानिक मिल गए एक साथ। कोई तो जहाँ सकारात्मकता होती है वहाँ तो वैसे ही लोग मिलते हैं, उसमें सरकारों से लेना देना नहीं। अगर दुनिया में कोई ऐसी समस्या आ जाए, कोरोना की समस्या आई, तो पूरी दुनिया में एक तरीके से लोगों ने सोचा जैसे जैसे बचने का। वो तो किसी ने वैक्सीन बनाई, किसी ने किसी को दिया, वो जो भी कर रहे थे, सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन हाँ, पूरा विश्व एक हो गया ना उन सब मापदंडों। तो ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो दुनिया को एक कर देती हैं। तो ये बनता बिगड़ता रहता है। इसमें एक सरकार बनाने वाली बात कहाँ से आती है, क्या लगता है आपको? इसका जवाब हमारे साथी देंगे, राकेश जी। राकेश जी आ जाइए। हाँ, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर से आप बताएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती है, द्वंद्व भी चलता रहता है और जुड़ाव भी चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि भारत में सरकार है तो भारत में द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व है, कांग्रेस बीजेपी बहुत सारी पार्टियां आपस में लड़ती हैं और कभी किसी का बहुमत हो जाता है, कभी किसी का बहुमत हो जाता है। तो ये द्वंद्व तो रहता ही है, सरकार बनने के बाद भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि द्वंद्व खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब लोगों को जुड़ना होता है तो वो जुड़ जाते हैं। जैसे कोरोना काल में अगर पूरी दुनिया को एक तरह से सोचना पड़ गया, या फिर कई हम बड़ा मिशन करते हैं, जैसे अंतरिक्ष का मिशन करते हैं, तो एक हो जाते हैं हम लोग। तो ऐसी चीजें ले आइए, अपने आप एक हो जाएंगे। जबरदस्ती से सरकार बनाकर क्या हल हो सकता है? जी जी जी, मेरा देखिए इसमें पहले हम नींव पे, जो पूरी दुनिया की नींव है, ये दो भागों में विभाजित है। इसमें पूरी किसी भी देश में चले जाइए, 90% लोग जो है, कोई ताजमहल बना रहा है, कोई सोलर सिस्टम बना रहा है, कोई इसरो में काम कर रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। एक तो ये 90% लोग हैं, और जो 10% लोग हैं वो चाहते हैं कि जो मेहनत है उसका बंटवारा कैसे किया जाए। वो बंटवारे में जो है वो गड़बड़ी है। ऊपर वाले के फैक्ट्री में कोई गड़बड़ी नहीं है, सबको 2 आंखें मिल रही है, सबको 2 किडनी मिल रही है, सबको 2 कान मिल रहे हैं। और आपने एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि जब हम उठकर आकाश की तरफ जाते हैं, अंतरिक्ष की तरफ जाते हैं, तो हम एक हो जाते हैं। हाँ। लेकिन जब हम नीचे बंटवारे की बात आती है तो एक नहीं हो पाते। इसमें देखिए हो ये रहा है, ये है एक $5 का नोट। हाँ। ये $5 का नोट जो है, इसका अभी कीमत होगी लगभग 450 से 500 रुपये, है ना। और इसको कमाने के लिए हिंदुस्तान का जो मिनिमम बाज़ार है वो उसमें और 80 से 90 गुना ज़्यादा अंतर है। यानी कि यहाँ का जो प्लम्बर है या यहाँ का बच्चे के लिए देखभाल करने वाली जो एक नर्स है, उसका वहाँ पर $4500 US में पेमेंट वहाँ पर पूरी तरीके से निश्चिंत कर दिया गया है। फिर भी वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है अमेरिका में। जब वो वापस यहाँ लोग आते हैं उसमें से अपना बचत। अच्छा, पैसे को आपने डॉलर से तुलना की, मैं कह रहा हूँ ये तो एक किसी की खुश होने की इकाई है ही नहीं। पैसे से आप कह सकते हो भौतिक इकाई हो सकती है। अगर कोई आदमी 500 में भी खुश हो सकता है, कोई 5000 करोड़ में भी खुश नहीं हो सकता। इसको आप तौलोगे कैसे? क्योंकि ये तो घटता बढ़ता रहता है पैसा। इसका तो अवमूल्यन सरकारें करती हैं, तो सरकार के द्वारा संचालित है।
तो ये अगर कोई ज्यादा कमा रहा है और कम कमा रहा है, इससे ये तो नहीं हो जाता कि कोई ज्यादा सुखी है या ज्यादा दुखी है, ये तो नहीं कह सकते। मतलब या ज्यादा संतुष्ट है और कम संतुष्ट है। देखिए जो चीज़ है, जैसे एक मछली है, उसको इन्वायरमेंट वो पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, उसको अच्छा पानी नहीं मिलेगा, उसको बहती हुई गंगा नहीं मिलेगी, तो वो मर जाएगी। उसको उठा करके बाहर रखेंगे तो वो मर जाएगी। तो इसी तरीके से अगर जो मेहनत का बंटवारा है वो सही नहीं होगा तो खुशी का आने का मतलब है ही नहीं। जब आप ये देखते हैं विश्व के मजबूत देशों की दादागिरी, ये दादागिरी का इंडिकेशन है कि 190 देशों में डॉलर जो है वो एक बीच का गुंडा है। यानी मुझे अगर पाकिस्तान या मुझे बांग्लादेश में एक छोटी सी सर्जिकल कैंची को एक्सपोर्ट करना है तो मुझे उसको भी फीस देनी है जो जिसका उस प्रतिक्रिया से कुछ भी लेना देना। डॉलर की हेजमनी है। हाँ, तो वो हेजमनी जब तक नहीं हटेगी तब तक एक ये प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा है कि लोगों को एक बेहतर विकल्प मिलने की एक आशा तभी जागेगी जब लोग एक दूसरे के अनुभवों को शेयर करेंगे। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का दिन है। मैडम आप इधर आ जाइए। ग्लोबलाइजेशन का समय है, एक हाँ ऐसे सामने। ग्लोबलाइजेशन का समय है और दुनिया कहते हैं एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ रहा है, तो सरकारें क्यों नहीं जुड़ पाती हैं, सरकारें क्यों लड़ती हैं और एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन पाती है जहां सारे देश जुड़ जाएं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से रिसोर्सेज का बंटवारा है, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, असमान इतना क्यों है? जब ईश्वर ने सबको समान बनाया तो इतनी असमानता क्यों है? असमानता पर ही मैं बात शुरू करूँगा। असमानता दो तरह की होती है। एक तो आपके कर्म से असमानता आती है, आप ज़्यादा अच्छा कर्म कर रहे हो, आप ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो और मैं कम कर रहा हूँ, या आपके पास ज़्यादा स्किल है, आपके पास ज़्यादा आपके एफर्ट हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर रहेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? फिर तो रसिया वाली बात हो गई कि सबको बराबर कर दो, तो फिर सब बराबर तो नहीं हो सकते ना। सब अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग है, लेकिन आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि सबको बराबर ही किया जाएगा। नहीं, जहाँ तक बराबरी का सवाल है, छोड़ दीजिए, बोलते रहिए। जहाँ तक बराबरी का सवाल है, हमारे भारत में भी देखिए ऊंचा नीचा सब जगह है। रिच घर में भी सब है। एक भाई ज्यादा कमाता है, एक भाई कम कमाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि एक कोशिश रहनी चाहिए कि सब लोग समान हो जाएं। कोशिश डजंट मीन कि हम सरकार, एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन ऐसा हो जो सबको लेवल करे और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है, उसको एलिवेट किया जाए। एलिवेशन कब कैसे होगा? वो इसी तरह से एलिमिनेट किया जाए। एलिवेट तो बढ़ाना होता है, एलिमिनेट किया जाए। एलिवेट करोगे ना, उठाना, ख़त्म करना, उसको एलिवेट करने हैं। तो उसको जो देश के आपसी विवाद हैं, जो हमारी ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तभी सॉल्व हो सकती हैं जब एक संगठन या एक सरकारी, हमने यहाँ लिखा है विश्व सरकार, एक संगठन बने, एक सरकार बने ऐसी कि जो इन प्रॉब्लम्स को सुने और उसको मसला हल करे। मैं तो बाबा साहब की बात से इस चर्चा को विराम दूंगा। उन्होंने कहा था कि अवसर की समानता होनी चाहिए, अवसर सबको मिलना चाहिए, फिर लोग अपने कर्म के आधार पर अपना व्यक्तित्व बनाए, लेकिन अवसर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, देश के आधार पर, लिंग के आधार पर, समाज के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है विश्व सरकार की बात पर? देखते रहिए। उन्होंने जो कहा कि ये समानता होनी चाहिए, उन्होंने अपने भारत देश के बात को लेकर के कहा कि हमारे देश में जो धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के विवाद उत्पन्न होते हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर उन्हीं वजहों से कोई वाल्मीकि है तो कोई वो है, ये सब नहीं होना चाहिए। और किसी को ये कहा जाता है ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्या है? सबको हर धर्म जो है अच्छी चीज़ सिखाता है। जब अच्छी चीज़ सिखाता है तो हर धर्म की इज्जत भी होनी चाहिए, भले ही वो मुस्लिम्स का है या वो हमारा हिंदू धर्म है या वो हमारा क्रिश्चियनिटी है या वो कुछ भी धर्म है। हर एक धर्म को रिस्पेक्ट से लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म बुरी चीज़ नहीं सिखाता। और वही बाकी बात ये कुछ कहना चाहते हैं? गुटबाजी, इन धर्म के आधार पर जो गुटबाजी है, ये वाल्मीकि लोग है जी, ये है। मैं कुछ भी हूँ, किसी को फेवर डिसफेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन देश के अंदर ही पहले खत्म हो, तभी तो इंटरनेशनल लेवल पे होगी ये चीज़ें। आपको कुछ कहना है? फिर आप एक बार शरीर के में आपस में बातचीत चल रही थी तो मस्तिष्क ने पाँव से पूछा कि भाई तुम्हारी पूजा क्यों हो रही है? भाई तुम्हारी ज्यादा पूजा क्यों होती है हिंदुस्तान में, तुम्हारे पैर पड़ते क्यों हैं? तो उसने ये जवाब दिया कि देखो जी, मैं तो जमीन में दौड़ता हूँ और मेल मिलाप करता हूँ। लोग चाहे मंदिर मस्जिद जाएं, कुंभ जाएं, मेल मिलाप, या साइंटिस्टों के जलसे में जाएं, मेल मिलाप से ही एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस आता है।
जो तुम दिमाग जो हो, तुम सपने भी देखते हो। हाँ। तुम्हारे यहाँ ये भी गड़बड़ी है। हाँ। कि तुम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो वैसे शरीर में आपस में तालमेल है। जो शरीर की सरकार है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें कभी आंख में चश्मदीन गवाह, कानूदीन गवाह, आज तक कोई झगड़ा हिंदू मुसलमान नहीं देखेंगे। नहीं है। हाँ, तो ये कैसे पूरक है एक दूसरे के। ये कैसे पॉसिबल? बिकॉज दोनों को स्पेस देता है शरीर, वो आपस में कोई सब अपना काम कर रहे हैं। आपस में कोई प्रतियोगिता नहीं करता है। और जब आपको कुछ गुंडों की भूख को मिटाना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको लेके आना है, कुछ डॉलर के साथ साथ कुछ चीज़ को छुपाना है जिसको रुपया बोला जाता है, तो उसके अंदर ये सब गड़बड़ियाँ आएंगी। आप आ जाइए, थोड़ा सा क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी ये शुरुआत की गई है, ये एक विचार है और ये विचार सिर्फ अभी आया है सामने और इसमें काफ़ी लोगों का जुड़ना है। सभी के विचार लिए जाएंगे। विश्व सरकार बनेगी तो ये भारत ही नहीं बनाएगा, पूरी दुनिया मिलके बनाएगी। ये उन लोगों के लिए बात हो रही है, ये भारत के लिए ही नहीं, हमसे भी पिछड़े जो देश है, जहाँ भूख है, जहाँ पानी को लोग तरस रहे हैं, ये उनके लिए ही बात हो रही है। हम ये लड़ाई कोई जंग की बात नहीं कर रहे, कोई सरकारों की लड़ाइयों की बात करके, बिल्कुल हम लोगों को जोड़ने की बात। किसी ने कहा था कि जो आप सोचते हैं वो आपके विचार बन जाते हैं, जो आपके विचार हैं वो आपके शब्द बन जाते हैं, जो शब्द हैं आपकी आदत बन जाते हैं, और जो आदत है वो आपकी नियति बन जाती है, जो नियति है आपका चरित्र बन जाता है। इसी कोट के साथ मैं मनोज राजी, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।